अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी, जो आपके लिए लाया है कोरल ड्रा की दूसरी क्लास। ठीक है, तो कोरल ड्रा को हम करते हैं ओपन। कोरल ड्रा X7। तो ये एप्लीकेशन नहीं चल रही, तो उसके लिए हम करेंगे वायरस को ऑफ करेंगे, वायरस प्रोटेक्शन को। ठीक है, विंडो 10 में ये मसला आता है कि आपका ये देखिए इंटरनेट जो रेल प्रोटेक्शन थी ये ऑन थी, इसको ऑफ कर देते हैं। अब इसको चलाते हैं। विंडो 10 में ये मसला इस वजह से आता है कि विंडो 10 का जो डिफेंडर है वो बहुत ही हाई है और वो वायरस को बिल्कुल भी आने नहीं देता। और जो मेरी विंडो है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी कि अप्रैल की है, इस 2019 अप्रैल की है। तो जिस वजह से उसका जो डिफेंडर है वो काफ़ी सिक्योरिटी वाला है। आपका भी होगा, तो आप अगर ऐसे एप्लीकेशन आ जाए तो आपको रीइंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने बस अपने एंटीवायरस को ऑफ़ करना है या डिफेंडर को ऑफ़ कर लें। तो आज हम न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। आज हम देखेंगे बुनियादी टूल से लेकर कुछ एडवांस टूल हम उसके करेंगे। कोरल ड्रा में टूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये टूल की ज़रूरत होती है कि कुछ शेप बन जाएं, फिर उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टूल अप्लाई करें। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसे कहते हैं रेक्टेंगल टूल, यानी कि एक स्केल लगाने के लिए, एक डब्बा लगाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की है F6, ड्रा स्केल एंड रेक्टेंगल बाय ड्रैगिंग इन द ड्राइंग विंडो, यानी कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं उसे कहते हैं ड्राइंग विंडो। वो कहता है उस विंडो में आप विंडो की माउस की मदद से ड्रैग करते हुए इसको बना सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर आकर लेफ़्ट क्लिक किया। अब जहाँ पर आपने इसको बनाना है वहाँ पर जाके फिर लेफ़्ट क्लिक करें और माउस को हरकत दें, तो आपको समझ आ जाएगी। माउस को हरकत दें मतलब माउस को ड्रैग करें, एक जगह से दूसरी जगह हिलाएं माउस को, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका कैसे काम करेगा ये। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका हुआ है। अब देखें कि इसके अंदर जो हमने शेप बनाई वो टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बराबर उसके चारों साइडें बिल्कुल बराबर नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं कि उसकी चारों साइडें बराबर हों, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, तो कंट्रोल को प्रेस करें। अगर आप कंट्रोल को प्रेस करके इसको मूव करेंगे तो क्या होगा कि आपकी चारों साइडें बराबर होगी, तो बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आ गया स्क्वायर बिल्कुल। फिर एक और चीज़ होती है कि देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ, तो यहाँ से चारों तरफ हमारा क्या, पहले हमारा जो स्केल है एक तरफ को आ रहा है। अब मैं कंट्रोल करूँगा तो एक ही तरफ को वो उसने बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने इधर की तरफ लाया तो कंट्रोल जो था हमारा, जो ये चारों साइडें थी इसकी, वो एक तरफ थी। हम चाहते हैं कि जहाँ मैंने क्लिक किया इसके चारों तरफ जाए, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करके शिफ्ट प्रेस कर देंगे। ये देखें जहाँ पर ये हमारा सेंटर पॉइंट था, अब शिफ्ट किया तो ये चारों तरफ क्या, चारों तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे तो चारों तरफ बराबर साइडों में जाएगा। अगर खाली शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये चारों कोनों की तरफ तो जा रहा है, लेकिन चारों साइडें बराबर नहीं है। अगर आपने चारों साइडें बराबर करनी है तो साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लें, यानी कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस फिर माउस को ड्रैग करें, तो आपकी चारों साइडें जिस सेंटर पॉइंट पर आपने क्लिक किया उसके चारों साइडों पर तकसीम बराबर जाएंगी। ठीक है दोस्तों,
इसमें हमने अभी तक जो सीखा है वो ये है, रेक्टेंगल टूल स्केल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने शिफ्ट को भी प्रेस करके इसके साथ देखना है, कंट्रोल को भी प्रेस करके साथ देखना है, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल दोनों को प्रेस करके देखना है, तो आपको समझ आ जाएगी ये काम कैसे करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टूल है। मैंने अपने दोस्तों को बिल्कुल सिंपल से लेके और कोरल ड्रा के एडवांस तक लेके जाना है। और आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा जो चैनल है इसमें एक सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, ये बहुत से सॉफ्टवेयर के लिए है। जैसे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, कोरल ड्रा, ऑटोकैड, वेलकम, ठीक है, सॉफ्टवेयर टिप्स हैं, हार्डवेयर हैं, और ये 99 पॉइंट आपके चैनल का नाम है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या तो udasjogi@gmail.com आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे कामों की तरफ। इसको डिलीट करने का तरीकाकार ये है कि आप इसको क्लिक करें और कीबोर्ड पर डिलीट का बटन बना था उसको क्लिक कर दें, या इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करें तो नीचे डिलीट वाला बटन ये देखें आ गया, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। अब फिर इसको प्रेस किया, माउस को किया और ड्रैग कर लिया। ये जूम आउट जूम इन करने के लिए माउस के दरमियान में जो व्हील का होता है, व्हील, उसको करते हैं। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो बुनियादी चीज़ें वो आपको समझाने वाला। ये होती है पिक टूल। कौन सी टूल है? पिक टूल, यानी कि किसी चीज़ को उठाती है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करती है, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। ये तो होगी पिक टूल। अब अगर आपने कोई और टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप कीबोर्ड पर स्पेस बार यानी कि जो बड़ा सा बटन है उसको प्रेस कर देंगे तो ये खुद ब खुद ही सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, वो कहता है इसको एक जगह से दूसरी जगह आपने लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल करना, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना, छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करके रखना है जब तक आपकी असली जगह ना आ जाए, जहाँ मंजिल ना आ जाए, आपने जहाँ जाकर इसे छोड़ना है। अब ये तो था कि इसका सिंपल तरीका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक अब दूसरा तरीका, अगर ऐसे आ जाता है तो लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दें, यानी कि एक मरतबा लेफ़्ट क्लिक करें तो क्या होगा, आपके साइडों पर ये हैंडल जो थे ये रोटेशन में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ये वाले हैं, ये देखें आपके माउस का जो कर्सर है वो तब्दील हो चुका है, ठीक है, गुलाई में आ गया। इसका मतलब ये है कि इसको आप घुमा सकते हैं दोनों साइडों पे, यानी कि तीरों के निशान दोनों साइडों पर हैं, तो आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। ये था घुमाने वाला तरीका, ठीक है, रोटेशन। अब इसमें ये वाली चीज़ें मिड पॉइंट जो हैं, मिड पॉइंट की मतलब ये है कि आप इसको साइडों पर जैसे स्लेट बनी होती है, या अक्सर वो पुराने ज़माने की बिल्डिंग ऐसे बनती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी इसमें, ताकि आप लोग जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना है। एक और स्केल ले लेते हैं और दूसरे स्केल के ऊपर देखें, ये सिंपल हैंडल थे, फिर इनके ऊपर क्लिक किया, ये रोटेशन वाले आ गए, यानी कि घुमाने वाले आ गए, ये इसको साइडों पर ले जाने वाले आ गए, और ये है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट होता है जिसके गिर्द आपका घूमता है, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये घूमेगा, ठीक है। पहले सेंटर के गिर्द घूम रहा था, अब देखें किसके गिर्द घूम रहा है, ये सेंटर के गिर्द घूम रहा है, जहाँ पर इस डॉट को हमने ले जा। और आप इसको जब उसके ऊपर आएंगे तो इसको मूव करने की वो कमांड शो कर देगा कि आप इसको अब मूव कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे जहाँ मर्ज़ी मूव करके अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रेक्टेंगल और पिक टूल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमारी एलिप्स टूल है, इसकी शॉर्ट की है F7। इसके ऊपर क्लिक करें, देखें बिल्कुल अंडे की तरह शेप हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर सर्कल लगाना हो तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? अगर इसका सर्कल बनाना हो तो कंट्रोल प्रेस करेंगे,
अगर आपने बिल्कुल फ्री हैंड शेप बनानी है तो जैसे रेक्टेंगल की शेप बना रहे थे, आप जैसे मर्जी इसकी शेप बना सकते हैं। इसमें फिर अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो वही हिसाब, यानी कि जहाँ पर आपने क्लिक किया था वो आपका सेंटर पॉइंट हो गया, उसके चारों तरफ आपका जो फैल जाए, यानी कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने इस जगह पर मैंने क्लिक कर दिया और शिफ्ट को प्रेस कर दूँ और मूव करूँगा तो यहाँ से चारों तरफ जाएगी। ठीक है, और साथ कंट्रोल को प्रेस कर दूंगा तो चारों साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये देखिए चारों साइडों पर जा रहा है। अब मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो वो जैसे जहाँ जिस तरफ को मेरा माउस जाता है ये सिर्फ उस तरफ को जा रहा है। ठीक है, जिस तरफ को मेरा माउस जाएगा सिर्फ उस तरफ को जाएगा। मैं चाहता हूँ कि माउस जिस तरफ को मर्जी जाए लेकिन ये चारों साइडों पर बराबर तकसीम हो जाए, तो चारों साइडों पर जा रहा है। अब कहता हूँ कि चारों साइडों पर बिल्कुल इक्वल साइज हो तो मैं कंट्रोल को प्रेस कर दूंगा तो ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। ठीक है, वैसे सर्कल तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये सर्कल आपके माउस की जहाँ पर आप ड्रैग कर रहे हैं जिस तरफ को, ये उस तरफ को जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर ही ये देखिए छोटा सा जो ब्लैक का कलर है, इस कलर जो एरो दे रहा है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी टूल मौजूद हैं। क्योंकि जो X7 है वो बिल्कुल एडवांस टूल है। अब इसमें बहुत से टूल हैं। अब इसमें आती है 3 पॉइंट एलिप्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें, यानी कि एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आपने वो होगा जहाँ पर आपने जाकर इसको छोड़ना है। ठीक है, उसमें हम छोड़ते नहीं थे, यहाँ पर जाके हमने छोड़ना है। ये देखो छोड़ा माउस को, तो अब माउस को फ्री हैंड, कोई बटन नहीं दबाना आपने, बस वैसे आप इसको ड्रैग करके देखें कि आप ये देखें मैं शिफ्ट करता हूँ तो बिल्कुल जो दोनों साइडों पर चला जाता है। अगर कंट्रोल करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल सर्कल बन रहा है, लेकिन एक साइड से जहाँ मेरा पहला क्लिक था वहाँ से ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये था हमारा, यानी कि ये होता है कि आप अपने हिसाब से, यानी कि आपको कोई एंगल चाहिए जो बिल्कुल इन दोनों के दरमियान आए, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आकर छोड़ दें और बिल्कुल ये लें। आप अपने फ्री हैंड कोई भी एंगल लगा सकते हैं, यानी कि आपने पहले क्लिक करना है एक, फिर माउस को आके छोड़ दिया। ठीक है, और फिर आप माउस को ड्रैग करके देखें आपने कौन सा करना है, ये हो गया। अब रेक्टेंगल में भी है, रेक्टेंगल में बिल्कुल ऐसे ही है 3 पॉइंट, यानी कि एक आपने क्लिक किया, क्लिक छोड़ना नहीं करके क्लिक को पकड़ के रखना है, आपने लेफ़्ट बटन को दबा के रखना है और जहाँ पर जाकर जहाँ तक आपको चाहिए रेक्टेंगल, जैसे वो दूसरा चाहिए थी सर्कल, तो आपने फिर जाके लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना है और ऊपर नीचे आप करके देख लें कि जिस तरफ का आपको चाहिए। मसलन मुझे इनके दरमियान चाहिए तो मैं यहाँ पर आऊँगा और छोड़ दूँगा, ये लें। यानी कि लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके आप लाइन लगाएंगे एक। ठीक है, आपको एक लाइन नज़र आएगी तो वो लाइन को आप जहाँ पर जाके छोड़ देंगे। देखें बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार हैं, ये बुनियादी टूल हैं जो आपको लोगों को शुरू में आना ज़रूरी थी। ठीक है, तो इसके अंदर एक और टूल भी है पॉलीगॉन टूल, इसको भी हम साथ कर लेंगे, लेकिन इसमें टूल जो थी वो ज़्यादा हैं, इस वजह से हम इसको कल पर मौखर कर रहे हैं। आज हमने सीखी हैं ये रेक्टेंगल टूल और एलिप्स टूल और पिक टूल। ठीक है, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री हैंड ट्रांसफ़र। इसमें फ्री हैंड पिक टूल का मतलब ये है कि आप जिसको मर्ज़ी सेलेक्ट करें, जो ये देखें ये है फ्री हैंड टूल, इसके अंदर जो भी आता है पूरा ऑब्जेक्ट वो आपको इसको सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विंडो ये देखिए जितने भी इसके अंदर हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। हालांकि हम पिक टूल से सिलेक्ट करते तो वो एक एक को सिलेक्ट करना पड़ना था। ठीक है, और पिक टूल से सिलेक्शन के भी कुछ तरीक़ाकार हैं। वो क्या तरीक़ाकार हैं आपको वो भी साथ ही बताता चलूँ। आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, आप शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपने, तो आपने माउस की मदद से उसको सिलेक्ट करते जाना है तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे वरना आप एक को पकड़ेंगे दूसरा छूट जाएगा खुद ब खुद ही।
ऐसे आपने करना है तो शिफ्ट को प्रेस करके एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्री हैंड टूल का मतलब ये है कि आप यहाँ से लेके जितने भी आ रहे हैं, ये देखें, ये जो है ये लास्ट वाला जो है ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ था और ये वाला भी नहीं हुआ था, तो ये सिलेक्ट नहीं हुए, जितने भी छोटे छोटे वो सारे हो गए। फिर फ्री हैंड ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि आप इसको किसी भी सीमत में घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं। देखें, जिसके ऊपर मर्ज़ी क्लिक कर दें, हमारा जो सिलेक्ट हुआ था वो सारे हुए थे, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लें और फ्री हैंड ट्रांसफ़र के ऊपर आ जाएं तो आप देखेंगे कि आप इसको किसी भी सीमत में ले जा सकते हैं। हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये सिलेक्शन होगी। अब फ्री हैंड टूल में ट्रांसफ़र में चलते हैं, ये देखिए, या आप इसे किसी भी सीमत में घुमा फिर जैसे 3D में काम करते हैं हम, ठीक है, वैसे इसको काम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी पिक टूल और रेक्टेंगल और एलिप्स टूल, ठीक है। अब इसमें कल हम जो करने वाले हैं वो शेप टूल के अंदर जितने भी टूल्स हैं उनको करेंगे और क्रॉप टूल के अंदर जितने भी टूल हैं हम उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी, जो 99 पॉइंट की तरफ से आपके लिए बहुत से कोर्सेज़ ला रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे क्लिक कर कमेंट कर सकते हैं या udasjogi@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।